हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक फिगर है, ए बी सी ई एफ सी दो त्रिभुज एक ही में मिले हुए हैं और क्वेश्चन कह रहा है ए बी बराबर बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी बराबर बी सी और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पर। और हम लोगों को प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल है ई सी एफ ट्राइंगल के। सबसे पहले हम बात करें कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर ट्राइंगल कब बोल सकते हैं। सबसे पहली बात हम लोगों को याद रखनी है कि अगर उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो हम उसे बोलते हैं समरूप त्रिभुज। या उन दोनों त्रिभुज के दो कोण भी अगर बराबर मिल जाएं, इक्वल दो कोण दो एंगल इक्वल मिल जाएं तो हम उनको बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है या समरूप त्रिभुज है। यहाँ पर बात हो रही है ट्रायंगल ए बी डी और ई सी एफ की, तो देखते हैं। ट्रायंगल ए बी डी ये वाला दिया है और ई सी एफ ये वाला ट्रायंगल है, इसकी बात हो रही है। अब सबसे पहले लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी। उसके पहले हम लोगों को एक बात यहाँ पर सबसे लिख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ई सी एफ में हम लोगों को यहाँ पर साइड का लेंथ तो दिया नहीं गया है, सिर्फ एंगल ही दिए गए हैं, तो एंगल पर ही बात करेंगे। तो हम लोग एंगल देखते हैं। सबसे पहले ए बी डी और ई एफ सी या ई सी एफ। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से अगर आप लोग देखिए तो ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है। इसलिए लिख सकते हैं ए बी डी में ए डी बी कोण ए बी डी इक्वल होगा कोण ई एफ सी के। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल, यहाँ पर अब देखें अगर तो ये एक कोण है बचा और एक कोण बचा है ये वाला। ई सी एफ की अगर बात करें तो एक कोण ये बचा है और एक ये बचा है। और अगर ए बी डी की बात करें तो एक ये है और एक ये। अब कुछ मामला बन नहीं रहा है, लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पर ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है। आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर बी सी मीन्स अगर ये ए बी सी है, ए बी सी, तो ए बी ये वाली साइड बराबर है इस वाली साइड की। अब ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होती है, हम सबको मालूम होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी, जो दो साइड्स इक्वल होती हैं, जो दो भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं, उससे बनने वाली तीसरी भुजा से बनने वाले वो दोनों कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तीसरी भुजा से एक कोण ये बन रहा है कोण बी और ये बन रहा है कोण सी। ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी होगा। इसलिए ये बी वाला दिया है ए बी डी में, ए बी डी में दिया है कोण, इसे ए बी डी ट्राइंगल में लिख सकते हैं कोण ए बी डी बराबर ई एफ सी में कौन सा कोण है सी, ई सी एफ, कोण ई सी एफ। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है। कोण बी और सी को हमने क्यों बराबर किया है, इसलिए बराबर किया है क्योंकि
ये दोनों एक समद्विबाहु त्रिभुज के पार्ट हैं और समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं होती हैं बराबर, उनसे तीसरी भुजा से बनने वाला कोण बराबर होता है। नंबर एक प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, ये 90 डिग्री के दो हैं, ये दोनों 90 डिग्री के, से लिख सकते हैं चूंकि ये 90 डिग्री के हैं। और यहाँ पर जो समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण बराबर थे, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण बराबर हैं। और एक वाला को देखें, पहला वाला कोण बी वाला इस त्रिभुज में दिया है और ये इस त्रिभुज में दिया है। हमने अभी बताया था कि अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं, सिर्फ दो कोण, तीनों की जरूरत नहीं होती है, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो एंगल लेकिन संगत कोण होने चाहिए, अगर बराबर हो जाते हैं तो हम उसको लिख सकते हैं कि ये कोण, ये त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। देखिए अगर यहाँ पर एक कोण बराबर हो गया, दूसरा कोण भी बराबर हो गया। अब लिख दीजिए ए की कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। ये बात भी प्रूव करनी चाहिए और प्रूव हो चुकी है। यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टी लगी है वो सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी लगी है, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोलता है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज मालूम है तो आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज वाली बात नहीं समझ में आए तो बता रहा हूँ कि अगर जैसे कि एक ये त्रिभुज बना हुआ है, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर हैं तो तीसरी वाली साइड से मिलने वाले जो एंगल होंगे ये दोनों बराबर होंगे। ये अगर ए है ये बी है तो एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। ये लग रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी लग रही है। बस एक ही प्रॉपर्टी है, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि ये पहला दिया हुआ था 90 डिग्री, ये दोनों दिए हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।